सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो वरियन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सबसाउडं। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, समस्त मूल नायक भगवंतों की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि श्री धर्मसागर जी महाराज की जय। हाँ, पुस्तक ले ली सबने? पुस्तक बहुत अच्छा आ रहा है आज। कुंद वेदांत 30 नंबर पेज नंबर, वो हमारी पुस्तक दूसरी है। वेदांत चले चामरे चारु शोभम विभ्राजते तब बपु कले तौते कांतम उद्यय शशांक सुचिने जरे वारी धारे मुचे स्थितम सुर गिरे विसात कुंभम। हे भगवान, दोनों ओर कुंदा वेदांत चल चाबित ढुरते हुए चमरों से मनोहर है शोभा जिसकी। चमर कैसे होना चाहिए? सफेद। कुंद पुष्प मतलब सफेद होते हैं, ये कलर नहीं होते हैं। जैसे स्फटिक मणि के भी हो सकते हैं, मोतियों के हो सकते हैं, मोतियों में कई विकल्प आते हैं ना, इसलिए स्फटिक मणि के सबसे अच्छे सफेद चांदी जैसे कलर के हों, चांदी के हों या चांदी जैसे सफेद होना चाहिए चमर। चमर कैसे होते हैं? उसमें रंगीन कुछ भी नहीं हो तो और अच्छा। अब ये लगा देते हैं, वो बात लगे सफेद कुंदा विदा ऐसे। तो कुंद पुष्प सम श्वेत ढुरते हुए चमरों से मनोहर है शोभा जिसकी ऐसा। तब कल धौत कांतम बपू। सुनो, ओम शांति। धीरे धीरे चुपचाप करते शरीर। भगवान कैसे हैं? स्वर्ण के समान। इसलिए अपन भावना क्या रखते हैं कि सोने की प्रतिमा हो। कैसी हो? सोने की। भले ही कोई हो, भाव तो वही रखो। जैसे अपन चमर ढोराएं तो क्या सोचें? तुम लोगों की क्या मेंटेलिटी आ जाती है? चमर जी काय के हैं, और हम क्या सोचते हैं? चमर काय के हैं? स्वर्ण के चमर हैं या रजत के हैं, मोतियों की लड़ियां लगी हैं। स्फटिक मणि क्या है? रत्न है। स्फटिक मणि क्या है? तो सफेद ही होना चाहिए, है ना? ये शास्त्रों के अनुसार बता रहा हूं मैं। अब कौन क्या कर रहा है वो जाने, देखो शास्त्र में जो लिखा है वो बताया जाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के दाएं दोनों साइड लगे रहना चाहिए। अब जो अष्टमंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार हर मंदिर पे, हर वेदी पे होना चाहिए। और जो सुनो, ओम इधर देखो, इंदौर में देखिए इतने बड़े बड़े बनवाए थे। ऐसा छोटे का कोई नियम नहीं है, ये तो अपन छोटे बनवा देते हैं। भगवान की जैसी अवगाना हो, जैसे छत्र चमर भगवान के हिसाब से छत्र कैसा होता है? नाक और कान ढकना चाहिए। चमर भगवान के बाजू में लगे रहते दोनों साइड। अभी हम पढ़ रहे थे, हमें एकदम याद नहीं आ रहा, शायद कान से स्पर्श होता है, ऐसा कुछ था। इधर कान से बगल में स्पर्श माने टच नहीं, थोड़ा दूरी कुछ रहती है, प्रमाण है। कलश का प्रमाण होता है, मैंने एक दिन बताया था ना, चूंकि प्रसंग तो चमर का चल रहा है। एक बार एक मंदिर, एक गांव में एक महाराज गए, तो उधर उस गांव में बहुत समस्या थी, परेशानी थी। गांव के लोगों ने महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा सुनो, ओम सुनो। तो उन्होंने कहा महाराज जी, हमारी समस्या है गांव में, कुछ उपाय बताइए। समस्याएं तो सबको हैं, समस्याओं से तो कोई मतलब बचा ही नहीं है। कई लोग हम भी समस्याओं से ग्रसित और आप भी। आपको मालूम है हमारी क्या समस्या है? ठीक है। तो इसलिए अब उस मंदिर, उन्होंने कहा उस मंदिर में ध्वजा फटी लगी है। और उस गांव के लोगों ने देखा तो वाकई में उन महाराज को कुछ ज्ञान था। अब हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताते हैं, सब महाराजों के पास बहुत रिद्धियां सिद्धियां होती हैं। तो महाराज के पास बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने बता दिया कि वो ध्वजा फटी लगी है, और वाकई में लगी थी, और वो सब ठीक हुई। तो उस सब गाँव का ठीक हो गया। इसलिए मंदिर में जो भी दोष रहते हैं, इसलिए अपन अच्छे से प्रतिमाएं, मंदिर पे कलश, शिखर, चमर, छत्र। लोग क्या सोचते हैं? अरे कुछ नहीं होता है। जैसे डॉक्टर के पास दिखाते था
MRI होती तो सब आ जाता सामने। ऐसे हम लोग भी डॉक्टर हैं, हमारे विश्व के सबसे बड़े डॉक्टर तो ये हैं भगवान, है ना। और उन्हीं ने उपदेश दिया है, उन्हीं की वाणी को हम जिनवाणी के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। तो जिनवाणी मतलब भगवान, जिन माने कौन कहलाते हैं? अपन बोलते जैन शब्द कैसे बना? जिन, इसलिए जैन। और जिन वाणी मतलब भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि में जो खिलती है वाणी, तो इस प्रकार से जिन वाणी वो कहलाती है। तो इस प्रकार से चमर जो होना चाहिए सफेद होना चाहिए, बिल्कुल सफेद चमर होना चाहिए। और लड़ियां जो हो उसकी काय की हो? स्फटिक मणि की हो, क्योंकि स्फटिक मणि हम लोग माला फेरते ना, उसी की फेरते हैं। अभी हम ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रहे हैं कि अभी विषय दूसरा चल रहा है आज, तो इसलिए ये विषय बहुत अच्छा है कि जिससे चंद्रमा सम उज्जवल झरनों की जलधाराएं निकल रही, ऐसे सुर गिरे सुमेरु पर्वत के 7 कुंभम स्वर्णमय उच्चेष्टतम इव ऊंचे तट के समान विभ्राजते, सुशोभित होता है। अपन जब भी पूजन करो तो यही सोचो, भगवान मैं अच्छी द्रव्य चढ़ा रहा हूं आपको, भले ही तुम जो चढ़ा रहे हो वो नहीं, ये सोचो मैं स्वर्ण रत्न चढ़ा रहा हूं भावना से। एक बार किसी ने कहा महाराज जी मायाचारी नहीं कहलाएगी कि भगवान को बेवकूफ बना रहे हम। बेवकूफ ये कहलाता कि तुम बाजार में दिखाओ माल कुछ और दे दो कुछ, तो वो डुप्लीकेट, वो फर्जी काम। ये भावना कहलाती है। आहार दान दो तो यही भावना रखो कि मैं आदिनाथ भगवान को आहार दे रहा हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को कई लोग आहार नहीं दे पाए, अब पछता रहे हैं वो। अभी भी आचार्य जी को आहार दे सकते तुम, कैसे दे सकते? भाव से। क्या दिक्कत है? अपना जैन दर्शन भाव प्रधान आचार्य जी तो वो आज भी हैं, वो आचार्य जी आज भी हैं और कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे वो। क्यों? क्योंकि ये पद चेंज नहीं होती। और सुनो समाज के पद तो मिलते हैं फिर छूट जाते हैं, इसलिए जो मुनि पद होता है वो हमेशा रहने वाला है। आचार्य पद, उपाध्याय, परमेष्ठी, अरहंत, परमेष्ठी, सिद्ध, ये भगवान सिद्ध बन गए, मोक्ष चले गए, लेकिन हम आज भी उनको अरहंत परमेष्ठी के रूप में ऐसी आचार्य परमेष्ठी हमेशा रहेंगे। इसलिए उनके चरण क्यों स्थापित करते हैं हर मंदिर में? क्योंकि दर्शन होते रहे। कई लोग अंतराय कर्म डालते हैं, अंतराय नहीं डालो, हम तो हैं, चिंता नहीं करो। मैंने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा पुण्यार्जक हूँ। क्यों हूँ? मेरे पास कोई नहीं है तो आ जाती, व्यवस्था हो जाती। मैं गुरु के नाम पे सब कुछ करने तैयार रहता हूँ। जैसे अन्य लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, अन्य देश वाले समझ जाओ कुछ भी धर्म के नाम पे, ऐसी मैं देवसात गुरु के लिए तुम कुछ भी कहो तो मैं तैयार रहता हूँ। इसलिए मैं देवसात गुरु के लिए चाहे कोई भी कुछ कहे मुझे डर नहीं लगता। मेरे सामने कोई नहीं आता, लेकिन पीठ पीछे कोई भी कुछ कहे, आलोचना करे। पहले विवेकानंद स्वामी ने बहुत अच्छी बात कही, हर चीज का क्या होता है? पहले विरोध होता है, फिर धीरे से लोग स्वीकार करते, बाद में तारीफ करते। इसलिए मुझे डर नहीं लगता, कुछ भी कोई कहे वो कहने दो। आपके मकान बन रहा हो तो कितनी विघ्न बाधाएं आती हो, मंदिर बन रहा हो तो पूरी समाज निर्णय नहीं ले पाती, उसको जिन के रहे बोलते। इसलिए अच्छी भावनाएं भाव। आज अच्छा प्रसंग सुनाने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रसंग आएगा। चूंकि आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है और आज का दिन आदिनाथ भगवान का दिन है, तो बस ये पंक्तियां मैं बहुत दिनों पहले सुनी थी, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। और गुरु स्तुति से शुरुआत करते हैं। मेरी हसरत है मैं गुरुवर तुझे एक बार फिर देखूं, तेरी मुस्कान पर हजारों लाखों शब्द मैं लिखूं, तेरा ही इंतजार गुरुजी दिन और रात करता हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपता हूँ, तेरा ही नाम मैं गुरुवर सुबह और शाम जपता हूँ। तो ये आचार्य श्री के लिए पंक्तियां और आदिनाथ भगवान का प्रसंग चल रहा है। तो आदिनाथ भगवान के साथ क्या घटित हुआ था, तो इस प्रकार से अभी सिर्फ वही प्रसंग सुनाएंगे कि किस प्रकार से क्या हुआ था। तो बस वो चल रहा है, प्रसंग आने वाला है आपके सामने कि इस प्रकार से भगवान ऋषभदेव इस अलौकिक मार्ग के वेत्ता थे। पूर्व संस्कारों से सम्यक ज्ञान से पुनीत आत्मा को विशुद्ध से विशुद्धतर बनाते हुए लगभग 6 मास होने को हैं और विशुद्ध शिला पर कायस्वर से खड़े वह स्वर्ग और अपर की सीढ़ी से आभासित हो रहे हैं। न खेद न चिंता। देखो भगवान बहुत पुण्यशाली थे, अपन को तो विकल्प आ जाता, कोई भी उनको विकल्प नहीं रहता था क्योंकि महापुरुष कहलाते वो, पंच महागुरु। तो इस प्रकार से
ना खेद ना चिंता ना आर्त ना वीर की पिघलन पर शरीर अपने धर्म को दिखा रहा है। जठराग्नि प्रज्वलित है। देखो ऐसा नहीं सोचो, एक बार बीना बारा में हमने लिया नियम और चौका, दिल्ली का चौका था और चौके में हम गए और हमने सबसे हाथ लगवा लिया। मैं अपना संस्मरण इसलिए सुना रहा हूं कि तुम लोगों को सीखने को मिले, अपनी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं। तो बस हमने सबसे हाथ लगवा लिया। लोग घबरा गए कि महाराज जी शुरू में हाथ क्यों लगवा रहे, समझ में नहीं आ रहा। अब हमने क्या किया, ऐसे अंजलि बनाई और एक बूंद जल अपने अंदर ले। सुनो, बातें नहीं करो, ओम ओम बोल देना थोड़ा सा। एक बूंद की जल ली जैसे ही और हम बैठ गए। लोग घबरा गए, अंतराय हो गया क्या। हमने बोला आज हमारा नियम था एक बूंद जल लेंगे सिर्फ। तो ये वृत्ति परिसंख्यान कहलाता है। मतलब उस दिन अच्छी जठराग्नि तेज थी, समझ जाओ, भूख तेज थी और सब देख के कुछ अलग भी नहीं किया। तो ये परीक्षा होती साधु की। इसलिए कभी ऐसी आदिनाथ भगवान की जठराग्नि बहुत तेज थी ऐसा नहीं सोचो। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि सब मुनिराजों के निरंतर आहार हो। जब भी भोजन करो यही भावना से कि जब भी विहार होता है ना तो अपन एक अपना स्वयं ऐसी व्यवस्था करके जितने दिन अनुकूलता है तो विहार जरूर करवाना चाहिए। साधु को अनंत गुना आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि साधु का सब त्याग होता है। साधु इसलिए सब छोड़ते, एक दाना नहीं रखते अपने पास, एक बूंद जल पीने के लिए रखते, आपको मालूम है। लेकिन आपके आहार में ऐसे लेते, इसलिए महाराज अगर अंतराय क्यों करते, गिर जाता ना, इसलिए हम बोलते कि थोड़ा थोड़ा लेके अपन गिराओ नहीं, वो नीचे जाता है, वो उपयोग में नहीं आता। अब आदिनाथ भगवान का सुना रहे हैं, बहुत अच्छा, हमारा भी सौभाग्य है कि हमें आदिनाथ भगवान का पड़गान करने का हमें भी सौभाग्य मिल रहा है। अब आप लोग कह रहे पड़गा तो रहे नहीं हो, पड़गा नहीं रहे, लेकिन किस तरीके से पड़गा रहे हैं। तो इसलिए स्वानुभूति के पीयूष से समित भी इस युग के आदि में भोजन विधि को बताना मुख्य औचित्यपूर्ण कार्य है। महाक्षुदा के समन के लिए ही यह लोग चिंतित रहता है। आप लोगों को भूख लगती है तो कैसा होता है, इसलिए हम बोलते हैं ना, जब भी अपन ट्रेन में जाओ ना तो पहले बुंदेलखंड में बोलते थे नाश्ता भोजन साथ में लेके जाते थे, कब क्या हो जाए, आज फास्ट फूड का जमाना है तो लोग भूल गए। इसलिए लिखा है जय धवला पुस्तक में, अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। अगर तुम प्रतिदिन भोजन बना रहे हो, सटकाए के जीवों की हिंसा हो रही हो, और अगर तुमने इस भावना से बनाया कि मैं इसमें से दान करूंगा, तुम्हारा वो भोजन महाऔषधि बन जाएगा, क्योंकि तुमने इस भावना से, जैसे अपन शांति धारा करते हैं, विश्व में शांति हो, जो भी अपने काम करते हैं गरीबों के लिए सोचते हैं। आचार्य ऋषि ने गौशालाएं खुलवाई, दान दिया, तो आज जिन लोगों ने भी जो गौशाला के लिए, प्रतिमाओं के लिए दान दिया, शांति धारा में तो थोड़ी सी राशि मिलती है, एक बार नाम उच्चारण होता है और प्रतिमा में प्रशस्ति में नाम लिखा जाता है, तुम्हारा संबंध किससे हो जाता है, भगवान से। गौशाला में जो दान देता है तो लिखा है कि अकाल मृत्यु से बचता है वो जो गौशाला में दान देता है। पाठशाला में जो दान देता है लिखा है कि श्रुत केवली बनता है, क्योंकि पाठशाला में जो शिक्षिकाएं अपना ज्ञान दान दे रही हैं उनके लिए भले ही कुछ नहीं मिलता है, लेकिन वो ज्ञान दान आगे श्रुत केवली, मतलब कहते हैं कि जो ज्ञान विस्मृत भी हो जाए तो भी आगे जाकर के वो लाभ देता है। इसलिए 16 कारण भावनाएं भाव, अच्छी अच्छी भावनाएं भाव कि मैं भगवान को आहार दे रहा हूँ, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का पड़गान कर रहा हूँ, जितने 3 कमलों मुनिराज हैं, जितने अभी तक पहले हुए अभी आगे होंगे, सबको मैं पड़गान कर रहा हूँ। अच्छी अच्छी भावनाएं भाओगे तो आप निरोगी हो जाओगे। आपको विश्वास नहीं होता है तो देख लेना करके, मैंने तो खुद करके देखा, इसलिए मैंने आदिनाथ भगवान का पड़गान कर लिया। ठीक है ना, आदिनाथ भगवान जितने तीर्थंकर हुए सबका पड़गान है ना। तो हमने कल भी सुनाया था ना, ऐसी भावना प्रतिदिन करो, मेरे हृदय के भाग जब खुले जाएंगे प्रभु आएंगे। हृदय के, क्योंकि हृदय के देवता हैं। आचार्य ऋषि भी कौन है, हृदय के, करोड़ों हृदयों के देवता, अरबों हृदयों के देवता हैं, वो आस्था के प्रतीक हैं। इसलिए आचार्य ऋषि के चरण अपन क्यों विराजमान करते हैं, आचार्य ऋषि का चित्र क्यों विराजमान करते, आचार्य ऋषि के द्वारा रचित ग्रंथ, क्योंकि उनने जो साधना की है वो स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है। इसलिए
पुण्य अपना बढ़ाते जाओ। अपन अच्छा मोबाइल खरीदते, कार खरीदते तो खुशी होती है, और हमें खुशी होती है हमारे गुरु जी के चरण विराजमान हो जाए, भगवान के प्रतिमा विराजमान हो जाए, ग्रंथ विराजमान हो जाए, तो हमें इतनी खुशी होती है जैसे लगता है कि अब बता नहीं रहे, ज्यादा बार बार नहीं बोलते हम, हमें तो लगता है कि बस सब लुटा दो फिर। इसलिए अपन को ऐसा नहीं कि बर्बाद करना है, ये बर्बाद नहीं कहलाता है, ये सोचो कि हमारा सौभाग्य है, प्रसन्नता होना चाहिए। नृत्य करो, जिस दिन दान दो ना, नृत्य करो कि हमें कितना अच्छा। अपने यहाँ बच्चा होता है ना तो खुशी मनाते हैं, तो दान करते हैं। आचार्य जी के आहार होते थे तो लोग खुश होके दान करते थे। तो आज तो दान का दिन है। आज आप चाहे कोई नियम लो जाप का, क्योंकि अच्छा स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जैन धर्म में, इसलिए इसको अक्षय तृतीया कहा कि वो क्षय होने वाली नहीं है, इसलिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त, अबूझ मुहूर्त, बिना देखे आंखें बंद करके। जैसे पुष्य नक्षत्र होता है ना, उस दिन कोई लिखा है तिथि खराब हो, दिन खराब हो, जितने खराब योग हैं वो सब टल जाते हैं पुष्य नक्षत्र से। इसलिए वो महामुहूर्त है, लेकिन आज का भी मुहूर्त है अबूझ मुहूर्त। आज का उपाधि दी जाती सबको अलग अलग, क्योंकि पहले अपन नहीं जानते थे, लेकिन पढ़ते 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 सुनते सुनते और चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं सोचो, भारतीय संस्कृति के सबसे उच्चतम मुहूर्त जो आज है और उस दिन है, ये मुहूर्त गलत नहीं होते हैं। लोग गलत हो सकते हैं, जैसे कोई पद में बैठा है वो भ्रष्टाचार कर सकता है, कोई व्यक्ति गलत काम कर सकता है, व्यक्ति गलत कर सकता है। पुस्तक, ग्रंथ, शास्त्र कभी गलत नहीं होते हैं, विद्याएं कभी गलत नहीं होती हैं, धर्म कभी गलत नहीं होते हैं। एक बार सुनो, इधर धीरे धीरे पढ़ो। अच्छा, एक बार गांधी जी के पास एक व्यक्ति गया कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं। गांधी जी ने कहा तुम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करो, तुम अपने धर्म के उच्च सिद्धांत अपनाओ। इसलिए आप कोई भी क्रियाएं गलत कोई कर रहा है तो उससे तुलना नहीं करना कि भगवान गलत है। कई बार लोगों के काम नहीं होते तो भगवान को दोष देना। तुम, हम भी थे ना, तुम जैसे ही थे, हमें सब जो काम करते ना, हम पहले हमारी रुचि अलग अलग कई चीजों में थी, फिल्म देखने में थी, सीरियल में काम करते थे हम, तो क्या होता था कि सब चीजों में रुचि थी, लेकिन जैसे ही आचार्य जी का आशीर्वाद मिला और परिवर्तन करते गए, चेंज करते गए। तो अपना सॉफ्टवेयर अपन इसलिए अपडेट करते रहते हैं क्योंकि लोगों में बहुत कमियां रहती हैं और लोगों की आदत रहे बुराई करने की, और हमें खुशी होती है तुम तो हमारी खूब बुराई करो। हम तो कह रहे आज से हमारी जितनी तुम बुराई करोगे हमें फायदा है, हमारी बुराई करने में हमारा फायदा है, हमारी तारीफ बिल्कुल नहीं करना तुम, क्योंकि हम बिगड़ जाएंगे। हमारी तुम जितनी बुराई करोगे ना हमें बहुत फायदा होता है उससे। हमारे क्या है, जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना कड़वी, उससे रोग ठीक हो जाता है, ऐसी तुम हमारी बुराई करोगे तो हमारी जो कमियां हैं वो निकलेंगी। और हमें तो सुधरना ही है, क्योंकि हम मुनि बने हैं किस लिए, हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध बनने के लिए ही मुनि बने, इसलिए जब तक हमारी कमियां दूर नहीं होंगी तो हमारी जो है ना कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी तारीफ बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल तारीफ तो बिल्कुल भूल के भी नहीं करना, क्योंकि आप हमारी जितनी बुराई करोगे, आप कीर्तन करो, अच्छे से बुलवा करो, और जितनी बुराई कर सको उतनी हमें आनंद आएगा बहुत, क्योंकि लोगों को बुरा लगता है कि हमारी बुराई हो रही है और हमें अच्छा लगता है। इसलिए आप तो खूब बुराई करो जिससे कि हमारे जो दोष हैं वो निकले। तो अपन चर्चा कर रहे थे कि इसी तरह पूर्ति ना होने पर महापाप में प्रवृत्त हो जाता है। यदि मैं इसी तरह कायस्वर्ग में लीन रहा तो यह मार्ग एकांत उत्सर्ग का रूप धारण कर लेगा। इसलिए आचार्य श्री ने भी उपदेश दिया, हम लोग भी उपदेश देते हैं कि भैया तुम्हें धर्म से वंचित नहीं रहना है, क्योंकि धर्म से वंचित हो जाओगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इसलिए तीर्थ प्रणेता और अटल और अवश्यंभावी नियम है कि तीर्थ गंगोत्री की तरह वह अपने आचरण से चलाए। अनेक प्रकार से ये बहुत सारा विषय है। तो भोजन यदि विहित विधि से सम्यक चारित्र के अनुष्ठान के लिए ग्रहण किया जाता है तो वह, मैं भी जब आहार लेता हूं तो यही सोचता हूं भगवान ये कब छूट जाए आहार, और मैं जो भी ले रहा हूं इस जिन शासन की प्रभावना में उपयोग हो, क्योंकि ये लोग दे रहे हैं इसी भावना से कि आपका आहार भी विशुद्ध होगा। विशुद्धि पूर्वक दोगे, शुद्धि विशुद्धि से अगर जो चीज की जाती है वो प्रसिद्धि मिलती है उसमें। आज देखो बड़े बड़े महादानी हैं, आज उनका नाम चल रहा है, प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उन्हें दान दिया। तो इसलिए दान में कभी पीछे नहीं हटना,
दान में कभी ये नहीं सोचो मैंने कल दिया था, भोजन रोज करते। इसी प्रकार कई लोग शांति धारा प्रतिदिन करते। एक सैपुरा में व्यक्ति थे, वो प्रतिदिन राशि लाते थे नगद कि अगर मुझे शांति धारा मिल गई तो तुरंत दान महाकल्याण। कई लोग कहते दिखा के दान देना चाहिए कि गुप्त दान देना चाहिए। गुप्त में ज्यादा पुण्य, पुण्य तो गुप्त में ज्यादा, लेकिन दिखा के इसलिए किया जाता है कि लोग देखते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती है। इसलिए हर काम अच्छे से करो, कंजूसी से बिल्कुल नहीं करो। जैसे शादी विवाह करते ना, उसमें तो पाप का अर्जन है। पुण्य के काम अच्छे से करो, लेकिन जितनी क्षमता है देख के करो। ऐसा नहीं है कि मंदिर का राशि खर्च होती जा रही है और आप तो बस मिटाते जा रहे हैं। तो मिटाना भी नहीं है, ये हमारे पिताजी की संपत्ति है, इसकी सुरक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार से संयम की सिद्धि के लिए निर्दोष आहार ग्रहण करना साध्य के लिए साधन है। काय क्लेश उतना ही हो जिससे मन क्लेश ना हो। देखो ऐसा लिखा है कि जिसने साधु को आहार दान दिया है उसने सब कुछ दे दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इस तीन लोक की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है ये। और साधु का शरीर रहेगा, जैसे आपको वेदना होती है, साधु को ग्रीष्मकालीन शीतकालीन रोग हो जाते हैं। आचार्य चमंतभद्र स्वामी को रोग हुए तो ये क्षुधा औषधि कहा और आहार दे करके सबको वितरण करना चाहिए। परिवार के लोगों को जरूर देना चाहिए। हमने बताया था उस दिन कि जैसे गंदोदक वितरण करते हैं ना, अपन सबको देते हैं। आहार का जो बचा हुआ भोजन वो परिवार के लोगों को, आस पड़ोस जो भी हैं दे सकते हैं। ये आप लोग कंजूस रहते ना तो आपके मन में दूसरे भाव आ जाते हैं, लेकिन ये सही आगम पद्धति है। अब ज्यादा हम डिटेल में तो आगे बताएंगे, समय हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा और बता के ये प्रसंग आ गया। तो निर्दोष आहार लेकर मन को विशुद्ध बनाना और तत्चिंतन कर इंद्रियों को जीतना धर्म है। इंद्रिय जैसे ही संभाव है और संभाव से, इसमें तो थोड़ा सा अब बहुत सारा डिटेल है तो हम थोड़ा सा बीच में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। अब कोलाहल मच गया। महाराज ऋषभ अपने नगर में आ रहे हैं। उनका अभिप्राय किसी को ज्ञात नहीं। 6 महीने से उन्होंने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया। और रोको, इनको रोको। पंचगणना में देखते हैं ना, कोई हमारी लड़की ले लो, महाराज जी हमारे आभूषण ले लो। लोग विधि नहीं जानते थे, इसलिए तो इस तिथि के दिन पूरे भारत के लोग शायद पड़गान करेंगे। इसलिए ये तिथि अक्षय बन गई। तो अपन को इसमें नहीं, रोज ऐसी अतिथि की जो प्रतीक्षा करता है। अतिथि लाभ संभव नहीं हो पर भी दाता है। पड़गाहन करने से भी पुण्य मिलता है। लोगों की भूल है पूरे देश में हमारी आवाज पहुंचा देना। पूरे विश्व में लोगों की गलत धारणा है। बिल्कुल साधु से शिकायत नहीं करो, अपना पुण्य बढ़ाओ। एक बार सुनो, पाटनी जी परिवार से पनागर की बात थी और वो उनके यहाँ कोई आहार का लाभ उनको नहीं मिला। तो मैंने उनसे कुछ बोला। अब हम ज्यादा अभी नहीं बता रहे कुछ, हम कुछ भी बोल देते तो सब चीजें बताती नहीं ना, हमने समझा दिया। अब उनने प्रतिमा ले ली है, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो स्वयं का शुद्ध भोजन बनाती हैं और आहार दान करती हैं। हमारी बात उन तक पहुंचा देना, सुना देना उनको, वो तो सुनती हैं। तो अब प्रतिमाधारी बन गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि वो वैसे तो दान करते ही हैं वो परिवार, लेकिन आहार दान भी अपने लिए शुद्ध भोजन बना के फिर दान करते। ऐसे ही प्रक्रिया सही है। इसलिए जो प्रतिमा नहीं लिए वो आज से नियम लें कि मैं अभ्यास करूंगा, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके। सिंगापुर में भी लोग प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। आज और चीजों के लिए समय देंगे अपन थोड़ा। इसलिए किसी ने कुछ दिखाया। इस प्रकार से अयोध्या में भ्रमण कर वापस आ गए। महाराज भरत ने भी रोका पर रुके नहीं। माँ की ममता अश्रुओं में बह रही थी। भरत चक्रवर्ती की भी आंखों में आंसू आ जाते थे जब महाराज का पड़गान नहीं मिलता। इसलिए तुम लोग शोर शोर से नहीं लगाया करो, अच्छी माला फेरा करो, पुण्य बढ़ाया करो। ऐसी जैसे अभिषेक करते था गौरव के साथ करते। हर क्रिया धार्मिक ऐसे करो जैसे तुम पंचकर्णा में करते हो। मतलब दुनिया देख रही है तब नहीं करना, कोई नहीं भी देख रहा तो भी वही क्रियाएं करो। मांगलिक क्रियाएं बड़े अच्छे महोत्सव के रूप में करो। ऐसे नहीं सोचो कि अरे कोई देख नहीं रहा है। इसलिए पुरुष वर्ग दुकान में चले जाते हैं, उनकी दुकान रहती सो आहार देते नहीं है। दुकान पे किसी और को बिठा दो, 1 घंटे में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, 1-1.5 घंटे में। इसलिए अब देह का यह संयोग ही अशेष संयोग का मूल है। अब इसमें बहुत सारा विषय थोड़ा थोड़ा छोड़ के अपन करते हैं। अब बहुत सारा विषय है जो आप अलग से मालूम होगा, पढ़ लेंगे। तो देवों ने राजा श्रेयांश की पूजा की और
वह तृतीया ज्येष्ठ मास की अक्षय तृतीया परपूर्व प्रतिष्ठित हो गई, जो आज भी प्रचलित है। स्वयं भरत ने प्रथम दान तीर्थ की वंदना की और 1 साल का उपवास पूर्ण करने वाले परमेश्वर को दान देने वाले हे कुरुराज, आज आपका यश दिग दिगंत तक सदा के लिए अमिट हो गया। आपको छोड़कर इस सम्मान का भागीदार कोई नहीं बन सका। इसलिए ये दान तीर्थ प्रवर्तक कहलाते हैं, तीर्थ प्रणेता। तो महाराज ऋषभ हैं और दान तीर्थ के प्रणेता कौन है? राजा श्रेयांश। इसलिए जो पात्र बनते हैं ना, उन्हीं को अवसर मिलता है। लेकिन इधर तो सबको मिल जाता है। हम तो कहते हैं ना, प्रतिदिन तुम पड़गान करो, शुद्ध भोजन बनाओ और अपने लिए भोजन बनाओ, मुनिराज के लिए नहीं। और प्रतिदिन राजा श्रेयांश सोम बनकर पड़गान करो, सौधर्मेंद्र बन के प्रतिदिन अभिषेक करो भगवान का। जो भी मांगलिक क्रिया है ऐसे ही मानो कि मैं सौधर्मेंद्र हूँ। ये तो स्थापना की जाती है पंचकन्याग में माता पिता की, उसके बाद पोस्ट खाली हो जाती। ये तो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि पात्र बनाना पड़ता है पंचकन्याग में, हमें पंचकन्याग संपन्न करना है। जैसे कोई नाटक आदि होते ना, ये तो एक पंचकन्याग में प्रक्रिया दिखाई जाती है। कैसे अपन ऐसे में नाटक में कभी दिखा नहीं सकते भगवान की क्रियाएं। आहार दान नाटक में नहीं दिखा सकते, अष्टप्रहर ग्रंथ में मना किया। इसलिए आहार दान वहां संपन्न होता है प्रतिष्ठाचार के माध्यम से। और आहार इक्षुरस का किया पारणा, आदिनाथ भगवान, जय जय आखा तीज महान, जय जय आखा तीज महान। इसलिए अक्षय तृतीया दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है। और इस दिन दान की प्राप्ति हुई थी और दान देने वाला भी सौभाग्यशाली बना था। और इतने महीनों के बाद भगवान को, महाराज को उस ऐसे महासौभाग्य उनको क्षुधा की औषधि प्राप्त हुई थी। इसलिए क्षुधा की औषधि आप लोगों को भी प्राप्त हो, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामराज की